पर गए बुद्ध भिक्षा लेने के लिए भिक्षा लिए और सहज चल पड़े भिक्षा लेकर के। लोगों ने कहा बाबा वहां मत जाओ, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता ले लो। क्यों? बोले इस रास्ते में जंगल पड़ता है। कोई बात नहीं, हम तो संत हैं, हमें जंगल ही पसंद है। अरे वो तो ठीक है, पर ये जंगल में एक बहुत खतरनाक आदमी रहता है। कौन रहता है वहां? वहां एक अंगुली माल करके बहुत दुर्धर्ष दानव है। वो है तो मानव पर दानवी प्रवृत्ति है उसकी, इसलिए उसे दानव हम कहते हैं। उसने संकल्प ले रखा है कि 1000 लोगों को मैं कत्ल करूंगा और उनकी उंगली की माला बना करके मैं गले में पहनूंगा। अभी कितने लोग हो गए पता चला है, खबर आई है 999 हो गए। कोई बात नहीं, अंतिम आहुति मेरी पड़ेगी। बुद्ध निकल पड़े। 999, हाँ पक्का बुद्ध निकल पड़े। बुद्ध वहां गए जिस जंगल में वो अंगुली माल था। किसी पत्थर पर वो अपने औजार को धार दे रहा था। बुद्ध दूर से देख लिए कि धार दे रहा है। बुद्ध बढ़ते चले गए, कोई डर नहीं, निर्भीकता है। अंगुलीमाल बहुत प्रसन्न हुआ, आज मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। धार देने के बाद में देखने लगा कोई मानव आ रहा है। जब करीब तक पहुंचा तो बुद्ध के वस्त्रों को देखा तो थोड़ा सा वो रुक गया। लगता है कोई महात्मा है, इसके वस्त्र अलग से दिख रहे हैं। अंगुलीमाल रुक गया। बुद्ध और पास में बढ़ते गए। उसने आवाज लगाया, ठहरो, पास में मत आना, वरना मेरा नाम जानते हो, मैं अंगुलीमाल हूं। बुद्ध हंस करके बोले मुझे नाम से क्या लेना देना, मैं कभी किसी का नाम पूछता ही नहीं हूं। साधु किसी के नाम को लेके करेगा क्या? वो तो अपने ही नाम में मस्त रहता है, हरि नाम में मस्त है। उसे किसी के नाम से, किसी के परिचय से, किसी का इंट्रोडक्शन से क्या लेना देना है? तू कौन है, क्या है, इससे मुझे क्या लेना देना? मैं तो एक स्वाभाविक जा रहा हूं, मैं रास्ता से जाता हूं, मैं एक पथिक हूं, राहगीर हूं। बुद्ध ठहरे नहीं, रुके नहीं। जल के प्रवाह को कौन रोक सकता है? साधु के विचार को कौन रोक सकता है? साधु चलता है। चल पड़े, पास में आया। अंगुलीमाल ने कहा ठहर जाओ, मैंने बताया ना कि मैं कई लोगों को कत्ल कर दिया हूं। बुद्ध पास में फिर भी चले गए। बुद्ध रुके नहीं। उसने अपने फरसा को उठाया मारने के लिए। बुद्ध शांत खड़े हो गए, शांत। अब उसका फरसा नहीं चला। बुद्ध ने कहा मारो। क्यों नहीं मारते? मारो। पता नहीं जिस फरसे से मैंने 999 कत्ल किए हों, आज ये अंतिम में क्यों ठहर गया। बुद्ध ने कहा कि एक बात पूछूं? हाँ, तुम लोगों की मृत्यु क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? इससे तुम्हें मिलेगा क्या? उसने कहा कि मुझे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्या, ये तो मुझे पता नहीं, बस ये मेरा स्वभाव बन गया है। कथा को ध्यान से सुनना। जीवन में स्वभाव को आपके कोई नहीं बदल सकता है, एक ही व्यक्ति बदल सकता, और कोई नहीं बदल सकता मेरे भाई। हमारे यहां बिंदु कवि ने भी बहुत बढ़िया बात कही है। महात्मा बिंदु कवि कहते हैं, जाता नहीं स्वभाव कभी खल का, काला कंबल लाख धुला लो, कभी न होता हल्का। काले कंबल में चाहे जितना साबुन लगाओ, वो काला से सफेद होने वाला नहीं। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता है, पर एक जगह स्वभाव बदलता है। मैं इस बिंदु की बात को मानता हूं, वो महापुरुष थे, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूं, एक जगह स्वभाव बदलता है। जो कथा कह रही है वो मेरी व्यासपीठ आप तक बात पहुंचाए। एक जगह है जहां स्वभाव बदलता है, और ऐसी कई कथाएं हैं जहां स्वभाव जाके बदल जाता है, और वो है संत के चरण। कोई सत्संग मिल जाए मेरे भाई, उसके सानिध्य में बैठ जाओ तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बुद्ध स्वभाव हो गया है। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम मुझे कुछ भिक्षा में दे सकते हो? हाँ, एक काम करो, सबसे पहले तुम मुझे वृक्ष लगाओ। बुद्ध को कहा उठा लो, मैंने आपको दे दिया। बुद्ध ने कहा नहीं, इस डाली को तुम फिर से वहीं जोड़ दो जहां से कटी हुई है। जोड़ करके भेजा था।
तुझे पता है जिसने इसे जोड़ करके भेजा था उसने तुझे क्या कहा था कि तुम इसे काटना दिया है। जिन लोगों को तुम जीवन नहीं देते हो उनका तुम कत्ल क्यों कर रहे हो, उनकी जिंदगी तुम क्यों छीन। महात्मन मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, गलती हो गई है। बुद्ध ने कहा गलती हो गई ना, इस बात को तुम कबूल करते हो? हाँ, यदि तुम इस बात को कबूल करते हो तो तुमने जो 999 पाप किए हैं ये मैं आपत्ति है, पर उस गलती को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और जिस दिन उस गलती को हम स्वीकार कर ले कि ये गलती हमसे हुई है, उसी दिन परमात्मा तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम्हें अपनी गोद प्रदान कर देंगे। इसलिए हमारा अधिकार नहीं कि हम किसी के जीवन को छीनें। अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया। सुखदेव स्वामी जब नीचे देखे तो परीक्षित जी कांप रहे थे।